एक गांव में, जैसे ताराडीह गांव है, तो ऐसे गांव में एक बूढ़ा माता रहती थी, बड़ी सीधी थी, बेचारों सबको अच्छा आदमी मानते थे। कुछ लोग जो सज्जन होते हैं वे सबको सज्जन मानते हैं और उसी में वे ठग लिए जाते हैं। तो बूढ़ा माता दरवाजे पर बैठी थी, दरवाजे से ऐसे रास्ता था, तो एक मछुआरा मछली मारने वाला बड़ा सा जाल लेकर के ऐसे पीठ पर लादे हुए और नंग धड़ंग जा रहा था। एक धोती पहने हुए था और जाल पीठ पर लादे हुए था और दरवाजे से ऐसे जा रहा था। तो माता जी को लगा कोई महात्मा है, अपनी कथरी उथरी लेकर जा रहा है, बिस्तरा। माता जी ने बुलाया, यहाँ महात्मा जी यहाँ आओ। अब वो रुक गया। तो माता जी ने सोचा कि इसको कुछ खाने के लिए दे दे। तो माता जी ने कहा कि आप बड़े गरीब लगते हो, कंथा सलथाते, तुम्हारी कंथा, कंथा माने कथरी, तुम्हारी कथरी बड़ी फटी पुरानी हो गई है, कंथा सलथाते। तो मछुआरे ने कहा नहीं, सफर बधे जालम। अरे माता, ये कथरी नहीं, ये सफर अर्थात मछली मारने के लिए जाल है। सफरी माने मछली होता है। अगर दंती सा का प्रयोग करें तो सफर माने यात्रा, और तालाबी सा लगाएं तो सफर माने मछली। संस्कृत में सफर उर्दू है, सफर माने यात्रा, और सफर संस्कृत माने मछली। तो उसने कहा नहीं, सफर बधे जालम, ये तो मछली मारने के लिए जाल है। अच्छा, बूढ़ा माता को तभी समझ में नहीं आया, उनको लगा महात्मा है। मैया ने कहा स्नासि मत्स्यान, क्या तुम मछली खाते हो महात्मा हो करके? माता को लगा महात्मा है। तो उसने कहा ते मद्योपदंसा, ये तो मछली तब खाता हूं जब मदिरा पीता हूं तो चटकार लगाने के लिए मछली भून कर खाता हूं। ते मद्योपदंसा। मैया ने कहा इस पिबसी मधुम, अरे क्या तुम मदिरा पीते हो महात्मा हो करके? तो उसने कहा अरे मैया, वरांगना प्रवेशा, जब वेश्याओं के पास जाता हूं तब मदिरा पी करके जाता हूं। माता जी ने दांतों तले उंगली दबाई, अरे तुम महात्मा होकर के और वेश्याओं के यहाँ जाते हो? तो उसने, उस धीवर ने कहा दत्वांग्री मूर्धनी रिपूणाम, शत्रुओं के सिर पर पैर रख करके जाता हूं। अगर कोई शत्रु रोकता है तो उसको मार करके उसके सिर के ऊपर चढ़ करके जाता हूं। अब उसने कहा, माता ने सोचा ये महात्मा है, इसके शत्रु भी हैं। पूछा किन्ते रिपवा, क्या तुम्हारे शत्रु भी हैं? तो उस धीवर ने कहा भित्ति भेत्तास्मियेषा, जिसकी मैं दीवाल फोड़ता हूँ। भित्ति माने दीवाल, भेत्ता माने फोड़ना। मैं जिसके घर में सेंध लगाता हूँ तो वो मेरा शत्रु ही तो है। माता ने कहा तो ही सकल गुणा, अरे तुम्हारे अंदर तो सारे अवगुण हैं। नहीं नष्टे विचार, जिसका विचार गिर गया, जिसका विचार नष्ट हो गया, नहीं नष्टे विचारा, उसके अंदर विचार अच्छे आ ही नहीं सकते। वो तो कोई भी कार्य कर सकता है, तुम तो एकदम नष्ट हो गए हो, तुम्हारे अंदर सकल गुण है। तो जिसका स्वभाव एक बार गिर जाए, जिसका विचार नष्ट हो जाए, जिसका भाव गिर जाए, जिसके अंदर पाप आ जाए, तो वो कोई भी कुकर्म करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए व्यक्ति को एक बार तो बचना चाहिए, और अगर पहली बार बच गया तो उसका जीवन सुधर जाएगा। इसलिए पहली बार बचना चाहिए, और जिसने अपने विचार को नष्ट कर दिया उसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो चंचुला का जो पति था वो अपने आचार विचार से गिर गया था। चंचुला ने समझाया, स्वामी आप गलत करते हो, मैं पतिव्रता हूँ और तुम वेश्याओं के पास जाते हो। तो देवराज ने कहा देवी तुम भी यही किया करो। अब चंचुला ने भी वही करना प्रारंभ कर दिया। जो पैसा मिलता था उस पैसा से जो पति था इसका, वो बार बार
भोग करता और धन से लाभ लेकर के दोनों पति पत्नी अपना जीवन यापन करने लगे। आगे चल करके इसका जो चंचुला का पति था, जिसका नाम था बिंदु, इसका जब मरण हुआ, मृत्यु हुई, तो ये जा करके विंध्याचल पर्वत पर प्रेत बना और प्रेत बन करके अपना जीवन यापन करने लगा। इधर चंचुला अकेली पड़ गई, बेचारी अपना जीवन काटने के लिए इधर उधर भटकती रहती थी, वेश्याओं के समान जीवन जीती थी। एक दिन एक जगह शिव पुराण कथा चल रही थी, तो महात्मा जी ने बताया कि जो स्त्री अपने पति से छल करती है, पति के अतिरिक्त किसी और से प्रेम करती है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है और यमराज उसको बहुत बड़ा कष्ट देते हैं और उसको नरक होता है। जैसे इसने इतना सुना तैसे थर 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 कांपने लगी मारे डर के। मंदिर में आई, महाराज जो कथा कह रहे थे उनसे चरणों में गिरी। कथा जब खत्म हुई चरणों में गिरी, महाराज कोई उपाय बताओ, मैंने जीवन में बहुत पाप किया है, मेरा उद्धार कैसे हो। पंडित जी ने कहा कि आप चिंता न करो, आपको मैंने शिव पुराण कथा सुनाई है, आप शिव पुराण कथा सुनो, देवी पार्वती की पूजा करो और उनकी कृपा अगर तुम्हें प्राप्त हो जाएगी तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। पंडित जी की बात मान करके, महाराज जी की बात मान करके चंचुला ने भगवती की पूजा किया और भगवती माता गौरी इतनी प्रसन्न हुई कि इसको अपनी सखी बना लिया। बोलो श्री गौरा महारानी की।